स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की ट्रेनिंग जिसमें हम स्किन केयर का रूटीन समझेंगे, सीखेंगे कि स्किन केयर रूटीन कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कौन-कौन इस रूटीन को अपनी डेली केयर में, डेली रूटीन में शामिल करके अपनी स्किन को बेस्ट बना सकता है। क्योंकि देखिए, अच्छी स्किन, अच्छा फेस हमारी पर्सनैलिटी के साथ-साथ हमारे बिज़नेस की भी डिमांड है, राइट? और अच्छा दिखना, अच्छा लगना, अट्रैक्टिव दिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी स्किन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पूरी पर्सनैलिटी में। ये मैं आपको कई बार हमारी ट्रेनिंग्स के माध्यम से बता चुकी हूँ। आज एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, बताऊँगी कि देखिए, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी ग्रूमिंग में, हमारी स्किन का रोल बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन। और शायद हार्ट प्रॉब्लम हमें सिर्फ महसूस हो, दिखे नहीं, लेकिन स्किन पे होने वाली हर प्रॉब्लम विजिबल होती है, जो हमारी हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी जस्टिफिकेशन देती है। इसलिए स्किन हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स। तो ये तो है स्किन का एक पार्ट। अब यहाँ पे जितने भी पैनल्स पे लोग हैं, मैं स्पेशली ये सवाल महिलाओं से करना चाहूंगी कि क्या किसी भी महिला के, आप ऐसी महिला के कांटेक्ट में हैं, मतलब आप उनसे डील करते हैं, उनको प्रोडक्ट बताते हैं, या खुद आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मैम मैंने रेगुलर मेकअप किया था एक टाइम पे या करती हूँ, पर मुझे लगता है रोजाना मेकअप करने से स्किन खराब होती है? प्लीज मुझे इस बात का जवाब आप चैट बॉक्स में दीजिए। आप से क्या आपको लगता है कि रेगुलर मेकअप करने से स्किन खराब होती है? आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि रेगुलर यूज करने से, मेकअप यूज करने से, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जिसको जो लगता है मुझे वो बताओ। कुछ लोगों का आंसर है नो में, कुछ लोगों का आंसर है यस में। वेरी गुड, सबकी को अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, या मैं कहूँ कस्टमर का एक्सपीरियंस है। तो जिनको लगता है नो, बिल्कुल सही। जिनको लगता है यस, वो भी गलत नहीं है ना? वो भी गलत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। सर देखिए, केमिकल, ये जो माइंडसेट है ना, केमिकल प्रोडक्ट, उससे खराब होगी स्किन। सबसे पहले ये वर्ड अपने जहन और अपने शब्दकोश से निकालिए। मैं मल्टीपल ट्रेनिंग्स में आपको ये चीज बता चुकी हूँ। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए जो आपके सामने एक नया चैलेंज या नया सवाल लाके खड़ा कर दें जिसे हम आंसर ना कर पाए। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें केमिकल नहीं है? केमिकल का मतलब ना हमेशा ये नहीं होता। और अगर आप ये चीज बोल रहे हैं दोस्त, तो सच में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उस कस्टमर को। तो वर्ड्स ऐसे चूज करो जहां पे आप सेफ प्ले कर सको। आपका कथन गलत नहीं है, लेकिन प्लीज उस वर्ड को रीफ्रेम कीजिए। क्योंकि जैसे मुझे एक काउंटर क्वेश्चन आया, केमिकल फ्री, ट्रस्ट मी, पानी भी पीते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि यू नो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? ठीक है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग नाउ, दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके, फाइन 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 फाइन, मैं समझ गई। जो मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए था, आपने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं, थैंक यू। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, इसमें आपकी गलती नहीं। देखो, हमने जो सुना है वो हमने बोला है। तो परसों की ट्रेनिंग जब आप अटेंड करेंगे तो मैं आपको मेकअप की कुछ खूबसूरती बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहूंगी कि मेकअप स्किन को डैमेज कब करता है? जब वो प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं होता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, प्लस जब आपका एक स्किन केयर रूटीन नहीं होता। स्किन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। स्किन प्रोडक्ट को कब एक्सेप्ट नहीं करती? पहला, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो, मतलब उसमें पैराबेन्स होते हैं, स्किन फ्रेंडली नहीं हो, राइट, स्किन को ब्लॉक कर दे, ये सब क्वालिटी होती है। क्योंकि मार्केट में हर्बल मेकअप, अभी तक मैंने किसी ब्रांड में नहीं सुना जो ये क्लेम करता हो कि जी हमारा मेकअप हर्बल है या केमिकल फ्री है। नो, केमिकल फ्री से मतलब इसके का संदर्भ ये होता है कि वो स्किन फ्रेंडली है। तो अगर आप केमिकल फ्री की जगह ये बोलोगे कि वो स्किन फ्रेंडली है, पैराबेन फ्री है, जो मैं आपको परसों की ट्रेनिंग में सिखाऊंगी, समझाऊंगी, तो वो वर्ड्स आपके सेल्स पिच में वेटेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी प्लस स्किन केयर रूटीन। प्रोडक्ट क्वालिटी तो मैंने आपको कुछ हिंट्स दे दिए, परसों की ट्रेनिंग में और क्लैरिटी नजर आएगी। आज हम बात करेंगे स्किन प्रिपेयर। क्या उस प्रोडक्ट को स्किन प्रिपेयर एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर है? अब आप मान लीजिए, आपको ऐसे भी कस्टमर्स मिलते हैं जो मार्केट से 50 रुपए का लिप लाइनर ले आते हैं, 150 रुपए की, 100 रुपए की लिपस्टिक ले आते हैं,
और वो कहता है मैम मेरा तो 200 रुपए में, 250 रुपए में लिपस्टिक और लिप लाइनर दोनों का कॉम्बो बन गया। अब आप खुद सोचिए, आपको लगता है 50 रुपए का लिप लाइनर आपको क्वालिटी में के साथ मिलेगा? क्योंकि जो आपको ये 50 रुपए का लिप लाइनर दे रहा है ना दोस्त, वो भी कहीं से लेकर आ रहा है। उसने भी किसी को मार्जिन दी और वो खुद भी मार्जिन कमा रहा है। तो एक्चुअल कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट ही 20 रुपए का है तो वो क्वालिटी कहाँ से देगा आपको? तो ज़ाहिर-सी बात है वो स्किन फ्रेंडली नहीं होगा, पैराबेन्स होंगे, स्किन को ब्लॉक करेगा, डार्क करेगा, ऐसी फॉर्मुलेशन नहीं होगी, अच्छे इंग्रीडिएंट्स नहीं होंगे, राइट? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल क्या है? दूसरा, मैं मैम कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लगा लूँ, मेरी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, मेकअप टिकता नहीं है, मेकअप पैच छोड़ देता है, ड्राई पैचेस बन जाते हैं, एक्ने पिंपल हो जाते हैं, मेकअप 2 घंटे में डल पड़ जाता है। उसका मेजर रीजन होता है स्किन केयर लैकिंग। जब हम हमारी स्किन प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्टे कराने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। और याद रखिए स्किन एक दिन में कभी प्रिपेयर नहीं होती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले पढ़ के जाऊं और मुझे सारे आंसर्स याद हो जाएं। इसलिए हमें रोज पढ़ना पड़ता है। वैसे ही अगर मुझे अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है, हेल्दी रखना है, मेकअप के इम्पैक्ट अच्छे चाहिए, मेकअप मुझे नुकसान ना करे, मैं चाहे रेगुलर यूज करूं या कभी कभी यूज करूं, उसके लिए मुझे रेगुलर स्किन केयर चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ आपके मेकअप की डिमांड नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किन क्लैरिटी की भी डिमांड है, आपकी बिजनेस की भी डिमांड है, राइट? क्योंकि आपके डार्क सर्कल्स ये तय करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। तो स्किन हेल्दी रखने के लिए स्किन केयर रोज करना चाहिए। और हेल्दी स्किन जो होती है वो एक अच्छे लॉन्ग लास्टिंग ग्लोइंग मेकअप को बढ़ाती है, प्रभावित करती है। फ्लॉलेस मेकअप के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो स्किन केयर हो अच्छा हो, रेगुलर हो, मेरी स्किन अच्छी हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी स्किन में सिर्फ जिस दिन कुछ हो उसी दिन काम करूं और बाकी दिन मेरा मैं कुछ करूं ना करूं मेरा स्किन ग्लो करता रहे। नहीं, स्किन एक चीज याद रखिए, देखिए स्किन ना एक दिन में बिगड़ती है ना एक दिन में बनती है। स्किन को रोज केयर चाहिए। फॉर एन एग्जांपल कैसे, ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे हमारे दांतों को हम अपने रोज ब्रश करते हैं ताकि हमारी हाइजीन मेंटेन रहे, साथ ही साथ हाइजीन अच्छी रहेगी, कैविटी नहीं लगेगी, तो हमारे दांत भी चमकते रहेंगे। एग्जैक्टली स्किन केयर भी एक रूटीन है। मैं 7 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, स्किन केयर से मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहे। उसके आज मैं रीजंस बताऊंगी कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो आज चलिए समझते हैं। देखिए ये स्किन केयर कैटेगरी थी जो आपको याद होगा आपने पढ़ी थी, समझी थी। ये प्रोडक्ट्स थे पूरे के पूरे, काफी सारे प्रोडक्ट्स थे जो आपने पिछले 2 सेशन के माध्यम से समझे थे, राइट? आज मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ। देखिए अच्छी ग्लो के लिए और अच्छे मेकअप ग्लो के लिए, दोनों के लिए स्किन का हेल्दी रहना जरूरी है। मेकअप के लिए, अच्छे मेकअप के लिए स्किन केयर जो है वो एक वरदान है। स्किन केयर आपकी स्किन हेल्थ का ध्यान रखने में मदद करता है, जिससे आपको मदद मिलती है ताकि आपकी स्किन डेली में हेल्दी रहे। और जब भी आप मेकअप करो आपकी स्किन अच्छी रहे। मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे 15 साल हो गए हैं। मैं रोज अपनी हर मीटिंग में मेकअप करती हूँ, मैं घर से बाहर जाती हूँ तब भी मुझे मेकअप चाहिए। लेकिन जो चीज मेरी स्किप नहीं हुई है वो है स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर एक रूटीन है। और अगर वो आपके रूटीन है, वो रूटीन का पार्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि विदाउट हेल्दी वेल मेंटेन स्किन ही मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, नेचुरल और स्मूथ बनाती है। और ये इंश्योर करती है कि आपका मेकअप आपकी स्किन या आपके लुक्स को खराब ना करे, इवेंट को खराब ना करे, डल नहीं पड़े, केकी नहीं पड़े, आपकी स्किन को प्रायोरिटाइज करने में मदद करे, राइट? नाउ नेक्स्ट मैं आपको समझ बताती हूँ प्रॉपर स्किन केयर के बेनिफिट्स। देखिए स्किन केयर मैंने आपको बोला एक रूटीन है, और रूटीन स्किन केयर जब आप रोजाना में स्किन केयर करते हैं, स्किन केयर आपकी स्किन को के हाइड्रेशन और टेक्सचर को अच्छा रखता है, मेंटेन करता है, बनाए रखता है, स्किन में मॉइस्चर रिटेन रहता है, जिससे टेक्सचर, स्किन की हेल्थ, स्किन की हीलिंग सब अच्छी होती है। और कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्ने, पिंपल, झाइयां, पिगमेंटेशन, टैनिंग, डार्क स्पॉट्स, प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, ये सारी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जो एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हमें आती है, ये सब उनको रिड्यूस करता है। और साथ एडिशनली आपके मेकअप को फिनिश और लॉन्ग लास्टिंग और एक रेडिएंट लुक बनाने में मददगार होता है।
एक चीज ध्यान रखिएगा, स्किन केयर प्रोडक्ट कॉमन इश्यूज पे काम करेगा, जैसे एक्ने, छाइयाँ, पिगमेंटेशन। अब आप सोचो, इस स्किन केयर को मैं किसी के, मैडम स्किन पे घाव हो गया है। दोस्त, अगर स्किन में घाव है ना तो ऑइंटमेंट लगेगा, डॉक्टर रिकमेंडेड ट्यूब लगेगी, राइट? सिरोसिस, एक्जिमा पे हम प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करते। व्हाइट पैचेस मस्से हो गए हैं, फेशियल हेयर बढ़ रहे हैं, उसके लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स या स्किन डॉक्टर्स के माध्यम से आप ट्रीटमेंट लीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस कभी-कभी कितनी बार आ चुके हैं, फोड़े हो रहे हैं इस बॉडी पे। आप खुद सोचिए, थोड़ा-सा लॉजिक लगाइए, वो आपकी बॉडी का इंटरनल इश्यू है। एलर्जी हो रही है, फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, गो टू द डॉक्टर। स्किन डॉक्टर या हेल्थ के प्रोडक्ट से, आप हेल्थ के ट्रेनर से बात कीजिए, क्योंकि वो स्किन में दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है वो स्किन प्रॉब्लम है, राइट? अब कुछ चीजें जो स्किन केयर में ध्यान रखनी जरूरी हैं। पहला, रूटीन, मतलब रूटीन यानी कि रोज आना करना, ये नहीं आज कर लिया कल छोड़ दिया। तो अगर आप स्किन केयर रूटीन स्किप करते हैं या अनसुटेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मैडम मेरे पास तो सारे प्रोडक्ट है स्नेसिलिट के और हर्बल के भी हैं। मैं किसी दिन हर्बल फेस वॉश यूज कर लेती हूँ, किसी दिन मैं विटामिन सी यूज कर लेती हूँ, किसी दिन चारकोल। आप मुझे बताइए, एक ही कुर्ते के 4 साइजेस आपके लिए कैसे बने हैं? अगर आपको स्मॉल साइज आता है दोस्त, तो स्मॉल ही पहनोगे ना, तभी तो उसमें फिट दिखोगे, अच्छे दिखोगे। अब आपका को कुर्ता तो सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर उसमें आपका साइज ही अवेलेबल नहीं है और आप ओवर साइज पहन लोगे, तो आप अच्छे नहीं दिखोगे। इसी तरीके से हम सबकी स्किन की एक टाइप होती है, या तो वो ड्राई हो सकती है, ऑयली हो सकती है, मिली-जुली हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। और साथ में एक स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम होती है, कि भाई मेरी स्किन मान लो ऑयली है, तो उसमें झाइयाँ हैं या ओपन पोर्स हैं, पिंपल्स हैं, ड्राइनेस हो रही है तो सिर्फ ड्राइनेस हो रही है या झाइयाँ हो रही हैं। तो उस 2 चीज़ों को समझ के अगर आप अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट चूज़ करोगे, को हेल्प करेगा। अगर विदाउट स्किन अंडरस्टैंडिंग, बिना स्किन की रिक्वायरमेंट और उसकी टाइप को समझे आप प्रोडक्ट लगाओगे, तो आप 7 महीने क्या 7 साल लगा लो, प्रोडक्ट आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। प्लस मेकअप को उतारे बिना नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम्स, ये कॉमन इशू आपकी स्किन की प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे, ना कि कम करेंगे। इसके अलावा सनस्क्रीन एक मेजर स्टेप होता है, जिसे मुझे डे टाइम में लगाना ही लगाना है। अब स्किन केयर रूटीन कैसे होता है? देखिए, एक होता है डेली स्किन केयर रूटीन, एक होता है वीकली स्किन केयर रूटीन। डेली में जो हम करते हैं, सुबह और रात को सोने से 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले। और वीकली मतलब हफ्ते में एक बार, जब हमारी स्किन डीपली क्लीन होती है, डस्ट के साथ साथ डेड लेयर, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स निकलते हैं, जिससे स्किन डीपली क्लीन होती है, स्किन में मॉइस्चर रिटेन होता है, डीप हाइड्रेशन और स्किन टोनिंग होती है। इसलिए हमें इसे हफ्ते में एक बार करना ही चाहिए। 1 से 2 बार करते हैं, लेकिन एक बार तो करना ही चाहिए। डे स्किन केयर रूटीन में क्या-क्या, देखिए स्किन केयर रूटीन में स्टेप्स होते हैं। डे और नाइट के कुछ स्टेप्स होते हैं। डे में क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, 5 स्टेप। फेस वॉश, फिर टोनर, फिर सीरम, फिर मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन। फेस वॉश, टोनर, फेस सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, राइट? अब इसमें से अगर आप लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये लिख लीजिए कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये 4 प्रोडक्ट हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं, और सीरम स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है, ध्यान रखिएगा, राइट? वो भी आगे 2-3 एग्जांपल देके बताऊंगी। नाइट में जब हम स्किन केयर करते हैं, तो सेम स्टेप फॉलो होते हैं। क्लेंजर, टोनर, सीरम, फेस सीरम, मॉइस्चराइजर, 4 तो ये स्टेप होते होते हैं। 5वां स्टेप है अंडर आई क्रीम, यानी कि नाइट में एसपीएफ हट गया, अंडर आई क्रीम ऐड हो गया अगर रिक्वायरमेंट है तो, राइट? तो डे स्किन केयर का फोकस आपकी स्किन को हाइड्रेट और प्रोटेक्ट करना है, और नाइट स्किन केयर आपकी स्किन को रिपेयर करता है। प्रॉब्लम हो चुकी है, वो रिड्यूस कब होगी, ठीक कैसे होगी, क्योर कैसे होगी, जब आप नाइट रूटीन को भी फॉलो करेंगे डे के साथ साथ। ये तो था स्किन केयर का वो रूटीन जो हर एक व्यक्ति को, हर 14 साल से ऊपर, हर जेंडर को फॉलो करना चाहिए, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो।
14 साल से ऊपर, स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम को समझते हुए, स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम को समझते हुए। इसके बाद आता है मेकअप से पहले क्या स्किन केयर स्टेप होने चाहिए। तो मेकअप से पहले स्किन को प्रिपेयर करना जरूरी है। तो आप या तो डे स्किन केयर रूटीन को फॉलो कीजिए, या जो स्टेप मैंने लिखे हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। फेस वॉश यानी कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, अंडर आई क्रीम, सनस्क्रीन, लिप बाम। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप होते हैं स्किन केयर के, जो हमेशा मेकअप से पहले होने चाहिए। और उसके बाद प्राइमर लगता है। एक चीज याद रखिएगा, प्राइमर मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती हैं, चेहरा धो के सीधे प्राइमर लगाते हो, जिस वजह से मेकअप फट जाता है आपका। मेकअप से पहले स्किन का मैक्सिमम हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, जिसे मॉइस्चराइजर और एसपीएफ के माध्यम से मिलता है। उसके बाद आप प्राइमर लगाओगे तो वो आपकी स्किन के ऑयल को कंट्रोल करके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और स्मूथ दिखाने का काम करता है। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसको आपको ध्यान में रखना है। मॉइस्चराइजर स्किप करना ये बहुत बड़ी गलती है। मेकअप में प्रोडक्ट का एक्सेसिव इस्तेमाल करना, ज्यादा क्वांटिटी में मेकअप लेना और उसे इस्तेमाल करना, जिसे आप कहते हैं थोपना, ये गलत बात है। मेकअप लेयर के बीच में गैपिंग नहीं रखना, कि मान लो आपने फाउंडेशन लगाया है, फाउंडेशन के तुरंत बाद ही आपको कॉम्पैक्ट नहीं लगाना या लूज पाउडर नहीं लगाना। आपको दो लेयर्स के बीच में कम से कम 30 to 60 सेकेंड्स का गैप रखना चाहिए। मेकअप से कम 48 घंटे पहले तक किसी भी तरीके की हार्श स्क्रबिंग अलाउड नहीं है, मत कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, आज कहीं जाना है, आज मेकअप करना है, घिसने बैठ जाते हैं स्किन को, और तो और ब्लीच भी कर लेते हैं। तो याद रखिए, मेकअप से पहले आप सिर्फ अपना डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके की हैवी स्क्रबिंग, हार्ड स्क्रबिंग, ब्लीच ये मत अप्लाई करना, उससे स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। मेकअप के बाद क्या गलतियां हम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या तो मेकअप को उतारे भी नहीं सो जाते हैं, या सिर्फ फेस वॉश से मेकअप उतारने का प्रयास करते हैं, या कुछ लोग और कलाकार हैं, टोनर से मेकअप उतारती हैं। प्लीज देवियों मत करना ये मत करना। मार्केट में मेकअप रिमूविंग वाइप्स मिलती हैं, इजीली अवेलेबल हैं। कुछ नहीं मिले तो घर में AWPL का, हमारे ब्रांड का नारियल तेल पड़ा होगा आपके घर में, उसको मसाज करो, गीले कॉटन से वाइप ऑफ करो, फिर अपना फेस वॉश यूज कर लो, स्किन क्लीन हो जाएगी। पर ये सब्स्टिट्यूट है, पर मेकअप प्रॉपर मेकअप रिमूवर नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है। पहले या तो एक डेडिकेटेड मेकअप रिमूवर खरीद के रखो, या वाइप्स खरीद लो, वाइप इजीली अप्लाई होते हैं, तामझाम नहीं होता है। मेकअप रिमूविंग वाइप्स ले लो, फिर मेकअप को पहले क्लीन करो, उतारो, उसके बाद फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर जो है उसे अप्लाई कीजिए। जुगाड़ नहीं लगाना है मेकअप क्लीनिंग में, जितना ज्यादा जुगाड़ लगाओगे स्किन उतनी डैमेज होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसे हम शीट मास्क कहते हैं, जो आपकी स्किन हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा और आपके मेकअप ग्लो को भी। क्यों और कैसे, ध्यान से सुनिए। कभी कभी आप देखिए, प्रोडक्ट आपको वो रिजल्ट नहीं देता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, नंबर वन। कभी कभी आप देखिए, मैम मैंने तो स्किन केयर भी प्रॉपर किया, मेकअप के स्टेप भी प्रॉपर किए, फिर भी मेरा मेकअप डल क्यों पड़ गया? क्योंकि स्किन में डेड लेयर इकट्ठी हो रही थी, जिससे मेकअप में रबड़ की तरह पैचेस आ रहे थे, या वो रबड़ की तरह उतर रहा था, या डल पड़ रहा था। तो इसीलिए शीट मास्क एक ऐसा इकलौता सॉल्यूशन है जिसे आप मेकअप से इवन 1 घंटा पहले भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्श मसाजिंग या स्क्रबिंग नहीं है जो स्किन को डैमेज करे। तो मान लीजिए, अगर आपने कल कहीं इवेंट में जाना है और आपको अच्छा मेकअप करना है, हैवी मेकअप करना है, काफी टाइम से आप सिर्फ स्किन केयर का रेगुलर पार्ट कर रहे थे, लेकिन आप वो नहीं कर पाए थे, फेशियल नहीं कर पाए थे, तो आप शीट मास्क हफ्ते में एक बार यूज जरूर कीजिए, और मेकअप से 1 घंटे पहले यूज कर सकते हैं। शीट मास्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन की डेड लेयर, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स को क्लीन करता है, डीप क्लेंजिंग के साथ में टोन करता है, स्किन टाइटनिंग और डीप हाइड्रेशन में मददगार होता है। इसीलिए आप इसे एक एडिशनल बेनिफिट की तरह मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं।
अदरवाइज हफ्ते में 1 से 2 बार तो शीट मास्क इस्तेमाल करना ही करना चाहिए हर व्यक्ति को। बट इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, कलाकार मत बनना। शीट मास्क लिया, लगाया, फिर उतार के पैक करके वापस रख दिया, अगली बार इसी को यूज़ करूँगी। देखिए उसका लॉजिक समझिए। आपने सर साफ किया, कैसे लगाते हैं शीट मास्क पहले मैं ये बताती हूँ। आप कोशिश कीजिए शीट मास्क को रात में ही लगाइए अगर आप इसको एज़ अ फेशियल स्टेप यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है? दिन में भी लगा सकते हैं, पर रात का टाइम बेस्ट है। फेस वॉश करो, हल्का सा टोनर स्प्रे करो, 10-15 सेकंड के बाद शीट मास्क लगा के बैठ जाओ 20 मिनट के लिए कम से कम। अच्छा टाइम दो, उसे 20-25 मिनट दो। उसके बाद शीट उतार के फेंको और जो सीरम शीट से आपकी स्किन में ट्रांसफर होगा, उसे हल्का-हल्का मसाज करके देन अपना मॉइस्चराइज़र लगा के रात को सो जाओ। अगर ये प्रोसेस आप दिन में कर रहे हैं तो सारे स्टेप सेम होंगे। लास्ट में आपको मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप मेकअप कर सकते हैं। अब रीयूज क्यों नहीं करना है उसका लॉजिक समझिए। आपने साफ स्किन पे स्किन को वॉश करके लगाया था, तो जो शीट लगाई जो स्किन के साथ अटैच्ड है उसमें बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन ऊपर की लेयर में एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया डेवलप्ड है, आ गया। अब आप जब उसे तय लगा के वापस पैकेट में रखोगे तो जाहिर सी बात है कम से कम 2 दिन के गैप पे तो यूज करोगे, और कुछ लोग अगले ही हफ्ते यूज करेंगे। तब तक उसमें बैक्टीरिया डेवलपमेंट मल्टीप्लाई हो चुका होगा, जिससे वो आपकी स्किन को नुकसान दे सकता है। इसलिए शीट मास्क सिंगल टाइम पे यूज करना। ठीक है? तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसका इस्तेमाल करें। एक चीज का ध्यान और रखें, मेकअप ब्रशेस, मेकअप टूल्स को वीकली बेसिस पे क्लीन करें, और जिनको अंडर द स्किन छोटे-छोटे दाने या पिंपल एक्ने की समस्या बहुत फ्रीक्वेंटली ज्यादातर होती है, वो अपने पिलो कवर को, तकिए के कवर को प्लीज रेगुलर बेसिस में चेंज करते रहें। अलावा अगर आप खुद का पार्लर सैलून रन करते हैं या आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो प्लीज ये ध्यान रखिए, मेकअप में हाथों का और टूल्स का सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है, क्लीन होना जरूरी है। एंड मेक श्योर कि भैया एक्सपायरी प्रोडक्ट में नहीं इस्तेमाल करूं। अगर आपका प्रोडक्ट नियर बाय एक्सपायरी है या एक्सपायर हो चुका है, उसमें से स्मेल आ रही है, बैड स्मेल, छोड़ दो उसको। भला ही आपने अभी अभी वो प्रोडक्ट की बॉटल खोली है या प्रोडक्ट को ओपन किया है, उसकी पैकेजिंग खोली है। तो आज के टेक अवेज क्या थे, ध्यान से सुनिए। आज हमने एक चीज सीखी कि स्किन केयर कंसिस्टेंसी में करना जरूरी है, रेगुलर। क्योंकि स्किन ना एक दिन में बनती है ना बिगड़ती है। और अगर मुझे अपनी स्किन को अपने इवेंट, अपने लुक्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रिपेयर करना है, अपने मेकअप के लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे रोजाना स्किन केयर करना पड़ेगा। क्योंकि रिजल्ट रेगुलर बेसिस पे यूज करने से ही आएंगे। डे स्किन केयर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है, और नाइट स्किन केयर स्किन को रिकवर करता है। इफेक्टिव स्किन केयर, ध्यान रखिए, एक डेली कमिटमेंट है, जो ना कि सिर्फ आपके मेकअप को की क्वालिटी को, साथ ही साथ आपकी स्किन की हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इसलिए स्किन केयर को के रूटीन को फॉलो कीजिए, मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। अगर कोई कस्टमर कह रहा है मुझे आपके प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, तो ये चेक करो ये वो यही सेम गलतियां तो नहीं कर रहा जो गलतियां मैंने अभी आपको करवाई बताई। क्योंकि बहुत ईजी होता है सुनना, मैडम प्रोडक्ट दिया था आपने, आपका तो प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा। हो सकता है वो सही तरीके से ना लगा रहे हो सकता है वो वही गलतियां दोहरा रहे हो जो मैंने गलतियां आपको बताई हैं, स्किन केयर के दौरान या मेकअप से पहले या मेकअप के बाद। ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अब ये तो था पीपीटी पार्ट। अब मैं आपको कुछ स्किन केयर के कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार सुनने में मेरे पास आती हैं कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स और टाइप, जिसके अकॉर्डिंग हमें स्किन केयर के कॉम्बिनेशंस चाहिए। राइट? जहाँ यहाँ पिगमेंटेशन हो रही है, मैडम टैनिंग हो रही है, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, क्या दें? मैम पिंपल एक्ने हो रहे हैं, स्किन ऑयली है, ओपन पोर्स रहते हैं, क्या दें? मैम स्किन ड्राई और रेडनेस रहती है स्किन पे, क्या दें? स्किन टाइटनिंग के लिए क्या दें? गर्दन हिला के बोलो ये चीज होती है कि नहीं होती है? ये चाहिए कॉम्बिनेशन या नहीं चाहिए? चाहिए ना? स्टेला जी ने तो बोल दिया चाहिए। ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशंस मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक चीज समझिए, जो कॉम्बिनेशंस मैं बताऊंगी वो रेफरेंस के लिए हैं, लेकिन आंख बंद करके किसी को कॉम्बिनेशन मत। कभी भी किसी भी कस्टमर यूजर को जब आप स्किन कमेंट करते हैं, आपको कुछ ना भी पता हो, तो दो चीजें जरूर पता होना चाहिए। पहला, स्किन टाइप, दूसरा स्किन प्रॉब्लम। अब हम तो समझदार हैं,
हाँ मैडम, पिक्चर भेज दी। पिक्चर भेज के अब इसमें बता दो क्या चलेगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी। एज आपको कभी पिक्चर से पता नहीं चलेगी। हमेशा कस्टमर से, यूजर से पूछो आपका एज ग्रुप क्या है और आपकी स्किन टाइप क्या है और आपकी स्किन प्रॉब्लम क्या है। स्किन टाइप कस्टमर से पूछो, प्रॉब्लम खुद से अज्यूम नहीं करना है। अरे पिक्चर में झाइयां दिख रही है तो झाइयां ही होंगी। या उसने पिक्चर नहीं भेजी, वो कह रही है मेरी उम्र तो 45 है, 45 साल है, अच्छा एंटी एजिंग दे दो जी। क्यों दे दो? उसने मांगा थोड़ी ना एंटी एजिंग। हमने पूछा उससे कि हमारी उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपने उठा के एंटी एजिंग दे दिया। मान लो उसने यूज भी कर लिया, अब उसको वो समझ नहीं आ रहा, जो रिजल्ट उसे चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उसकी स्किन की एज 45 साल हो लेकिन प्रॉब्लम एक्ने, पिंपल, ओपन पोर्स हो या छाइयां, पिगमेंटेशन हो। पिंपल है तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? फिर तो एक्ने पिंपल का प्रोडक्ट देना पड़ेगा ना। समझ रहे हो आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इसलिए एज के साथ साथ स्किन टाइप अपने कस्टमर से पूछो और स्किन की प्रॉब्लम। अब स्किन टाइप के थोड़े थोड़े सिम्टम बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। पहला, 4 तरीके की स्किन टाइप होती है मेजरली। ऑयली, चिपचिपी, ड्राई, मिली-जुली होती है, कॉम्बिनेशन को हम मिली-जुली स्किन कहते हैं, और नॉर्मल। 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चों की स्किन नॉर्मल स्किन कहलाती है, क्योंकि वो प्रॉब्लमैटिक नहीं होती और ना ही वो बहुत रफ या चिपचिपी होती है। हमारी स्किन टाइप एक्चुअली 13 साल से चेंज होनी शुरू होती है, वो डिसाइड करती है कि एज में जाके कि ये स्किन टाइप रहेगी। ठीक है? ऑयली स्किन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे कोई पिंपल नहीं होते पर मैडम यहाँ चिपचिपापन रहता है तो मेरी स्किन ऑयली है, भैया वो ऑयली स्किन नहीं कहलाएगी। वो या तो कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन कहलाएगी, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और थोड़ा सा ऑयल गर्मियों में मुझे भी आता है इस एरिया पे, पर मुझे कोई पिंपल हिस्ट्री नहीं रही, मुझे पिंपल और रेगुलर बेसिस पे नहीं निकलते हैं, तो मेरी स्किन ऑयली नहीं है। ऑयली स्किन अलग से दिखती है, इधर ओपन पोर्स होंगे, किसी किसी की स्किन अच्छी खासी चिपचिपी होती है कि उनको सर्दियों में भी ऑयल आता है। गड्ढे, अगर पिंपल की हिस्ट्री रही है तो गड्ढे दिखाई देंगे, वो ऑयली स्किन है। ये नहीं मैडम, ये देखो कितना ऑयल आ रहा है, इतना ऑयल नहीं आता कि आप उसमें पकोड़े तल लो। ठीक है? तो ऑयली स्किन अलग से पता चलती है। अगर आपको इधर ऑयल आता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टू ड्राई है। रूखी स्किन ऑटोमेटिकली पता चलती है, ड्राई होती है, उसमें शाइन नहीं होती, ग्लो नहीं होती। फेस वॉश करने के 15 मिनट तक उस स्किन में ड्राइनेस बनी रहती है, मॉइस्चर जल्दी रिटेन नहीं होता, टाइम लगता है मॉइस्चर को वापस आने में। ठीक है? और मिली-जुली मैंने आपको बता दिया, इधर से थोड़ी-सी ऑयली, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थोड़ा ऑयली रहता है। ये पोर्शन सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाता है, गर्मियों में नॉर्मल रहता है। तो वो मिली-जुली स्किन है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन स्किन में ड्राई पार्ट ज़्यादा रहता है या एक्ने पिंपल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, फेस वॉश चूज़ करते हैं। अगर कॉम्बिनेशन स्किन में आपकी पिंपल और स्टिकी पार्ट ज्यादा है कि मेरी स्किन में पिंपल ही निकलता रहता है कॉम्बिनेशन होने के बाद भी, तो आप चारकोल फेस वॉश देंगे। अगर पिंपल की समस्या कॉम्बिनेशन स्किन में नहीं आती, सिर्फ थोड़ा बहुत ऑयल रहता है, तो आप विटामिन सी या हाइड्रेटिंग फेस वॉश में से कोई भी एक फेस वॉश रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं अपनी अलमारी में सारे फेस वॉश मेरी कबड़ में होने चाहिए और मैं सब यूज करूं। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, चिपचिपी नहीं है, एक्ने पिंपल नहीं है, तो प्रभु प्लीज चारकोल फेस वॉश मत देना इस स्किन में, ना खुद यूज करना। ब्रांड लॉयल्टी मैटर करती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करने से ब्रांड लॉयल्टी नहीं आती, उससे चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है? अब मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि जब तक मैं नहीं कहूं चैट बॉक्स को प्लीज टच मत करना, क्योंकि मैं उस पे आपको स्किन केयर के बेसिक कॉम्बिनेशंस भेज रही हूं लिख करके। अगर आप यस, नो, थैंक यू, वेंक यू लिखोगे, वो सारे कॉम्बिनेशन मिक्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, ना उसकी फोटो खींच पाओगे ना लिख पाओगे, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमारे पास अभी टाइम विंडो है 20 की। उसमें मैं कॉम्बिनेशंस दे पाऊंगी अच्छे से। मैं साथ साथ बोलती जाऊंगी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं जो लिख रहे हैं। ठीक है? तो प्लीज चार बॉक्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं लिख पाऊंगी, राइट? क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। एग्री है सब?
शुरू करूं लिखने? ओके, तो चलिए मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। प्लीज चैट बॉक्स को टच मत करना दोस्त, गड़बड़ कर दोगे। मेरा काम तो चलो नहीं बढ़ेगा, आपका काम खराब हो जाएगा। तो मैं अब चैट बॉक्स में पहला कॉम्बिनेशन लिखने जा रही हूँ। ऑयली स्किन है, ध्यान से सुनते जाओ, ऊपर लिखो प्रॉब्लम। ऑयली स्किन है तो भी, और ऑयली स्किन में अगर पिंपल है, एक्ने है, या ओपन पोर्स हैं, या ब्लेमिशेस हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन बता रही हूं। पहला प्रोडक्ट चारकोल फेस वॉश, जिसे आप यूज करेंगे डे एंड नाइट। इस केस में आप टोनर स्किप कर देंगे, टोनर नहीं देना है। उसके बाद नायासिनामाइड सेरम, ये भी आप यूज करेंगे डे एंड नाइट। फिर आप यूज करेंगे मॉइस्चराइजर में हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर डे एंड नाइट। SPF 50 स्टिक वाला, जिसे हम यूज करेंगे सिर्फ डे में। और अगर मुझे अंडर आई की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स की, तो डे में जहां हम SPF यूज कर रहे हैं चौथे पॉइंट पे, वहां हम नाइट में अंडर आई यूज कर सकते हैं, तो वो मैं लिख रही हूँ। ठीक है। और वीकली केयर, हफ्ते में एक बार जो हम शीट मास्क यूज करेंगे वो है सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क। ठीक है, शीट मास्क। तो ये मैं भेज रही हूं आपकी। चैट देख लो, जल्दी से चैट देखो। प्लीज चैट में कोई कमेंट मत डालना। थैंक यू ओके बाद में लिखना मुझे, ठीक है। पहले ये देख लो कॉम्बिनेशन, पिक्चर क्लिक कर लो, लिख लो जो आपको सही लगे। D&N का मतलब है डे और नाइट। ठीक है, डी और डी एन लिखा है ना हर प्रोडक्ट के आगे, DNN। और चौथे स्टेप में देखो मैंने लिखा है SPF डे में और अंडर आई नाइट में। ठीक है। अब नेक्स्ट लिख रही हूं पिगमेंटेशन, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन। पिगमेंटेशन, ये बताओ ये हंसने वाला स्माइली क्यों दिया? इतना बड़ा जोक था यार ये। हाँ, किसी ने बड़ा प्यारा सा स्माइली भेजा है। हंस जॉय, अच्छा हंस रहे हो, खुशी खुशी मना रहे हो, मतलब समझ गई आपकी भावना, समझ गई। ये कॉम्बिनेशन आपको चाहिए थे, मुझे पता है। अब लिख रही हूँ पिगमेंटेशन, मतलब छाइयां, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, अनइवन स्किन, टैनिंग। ठीक है, टैनिंग। उसके लिए क्या दे सकते हैं हम, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रोडक्ट है, सीक्वेंसिंग सेम रहेगी, विटामिन सी का फेस वॉश, विटामिन सी फेस वॉश। ठीक है, डे एंड नाइट। विटामिन सी टोनर, डे एंड नाइट। विटामिन सी सेरम, डे एंड नाइट। राइट, देन hyaluronic acid gel moisturizer day and night, and SPF 50 gel only day। और अगर आप नाइट में यूज कर रहे हैं तो अंडर आई साथ में इस्तेमाल करें एट नाइट। क्योंकि ये छाइयां पिगमेंटेशन का केस है, तो वीकली केयर में हमारे पास दो ऑप्शन है शीट मास्क के, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। या तो हम यूज करेंगे कोजिक एसिड, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप D10 भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो AHA प्लस BHA वाला शीट मास्क भी अच्छा रहता है। ठीक है, एनीवन। इनफैक्ट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, तीनों भी यूज कर सकते हैं एक एक हफ्ते के गैप पे। ठीक है, ये देखो आपके चैट बॉक्स में आया एक और कॉम्बिनेशन, पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स के लिए। प्लीज डू नॉट यूज चैट बॉक्स दोस्त, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर नीचे मत करो। मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है, उसको उतारने की अपने पास जिम्मेदारी आपकी है। आप चैट बॉक्स देखो सलमा मैम, मैंने पूरा कॉम्बिनेशन उसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन। ड्राई स्किन है जिसमें ड्राइनेस या रेडनेस
या सेंसिटिविटी, जिसे इचिंग बोलते हैं, इचिंग हो जाती है ना, फटती है स्किन, कुछ सूट नहीं करता जी, है ना? तो अगर ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ स्किन में इश्यू है, तो आप एक सेकेंड, क्या क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? पहला है हाइलुरोनिक एसिड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रेटिंग शीट मास्क, सॉरी, देखो आप देखो, आप चैट में लिख रहे हो, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरा ध्यान भटक रहा है, तो मैं प्रोडक्ट नहीं बोल पा रही हूँ। प्लीज चैट यूज करना बंद करो। वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए। पहले कॉम्बिनेशन जो मैं बता रही हूँ वो समझ लीजिए, फिर मैं आपके बेसिक क्वेश्चन भी ले लूंगी। प्लीज, प्लीज दोस्त मान जाओ यार, ऐसे मत करो। इतने शांति से आप सुन रहे थे, तो थोड़ा पेशेंस और रख लो। हाइड्रेटिंग फेस वॉश, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी टोनर, इसके अलावा स्नेल मुसेन सेरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर एंड SPF 50 जेल वाला ओनली डे। और अगर अंडर आई की जरूरत, तो आप अंडर आई नाइट में यूज करा सकते हैं, नाइट। एंड ऐसे में शीट मास्क हेल्प करेगा आपका, कौन सा? AHA प्लस BHA, और अगर वो नहीं मिले तो D10 बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। डे एंड नाइट, जो मैं लिख रही हूँ, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। ये देखो, ड्राइनेस के लिए भेजा है मैंने कॉम्बिनेशन आपको। इसी के साथ मैं आपको एंटी एजिंग का भी भेज रही हूँ, ठीक है। ये जितने लोग बोल रहे हैं ना समझ नहीं आ रहा, इससे मुझे पता चल रहा है आप लोगों ने पहले के 2 सेशन नहीं लिए हैं। आप लोगों ने पहले के 2 सेशन नहीं लिए हैं, इसका मतलब, क्योंकि जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग ली है उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एंटी एजिंग, अभी मैं 2-3 कॉम्बिनेशन और भेज रही हूँ। एंटी एजिंग मींस फाइन लाइंस, रिंकल्स, ठीक है, स्किन सैगिंग, तो उनके लिए क्या क्या है बता रही। हाइड्रेटिंग फेस वॉश डे एंड नाइट, विटामिन सी टोनर डे एंड नाइट, 24 कैरेट गोल्ड सेरम डे एंड नाइट, 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर डे एंड नाइट, SPF 50 जेल डे, एंड एज यूजुअल अंडर आई क्रीम, अंडर आई। मुझे एक बात बताओ, मैं कॉम्बिनेशन डालूं या नहीं डालूं? आप लोगों को मैं 4-5 बार मना कर चुकी हूँ दोस्त, कि अभी चैट बॉक्स मत यूज करो। आपका काम खराब होगा, मेरा काम जितना मैं कर सकती हूँ आपके लिए, मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। क्वेरीज लेना इस सेशन का पार्ट नहीं है, स्टिल मैं क्वेरीज ले रही हूँ ताकि आप लोगों को फील्ड पे प्रॉब्लम नहीं आए। बट स्टिल आई एम सीइंग आप बार बार मैसेजेस कर रहे हो, इससे बाकी लोग जो कॉम्बिनेशंस के करीब पहुंच रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। आपकी मर्जी है, मैं लिख कर भेज रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, देखो, ठीक है। इतनी खिचड़ी पका के कोई नहीं देता, किसी भी ब्रांड में नहीं मिलती इसी इतनी ट्रेनिंग में इतनी खिचड़ी, ठीक है। तो अगर पक्की पकाई थाली मिल रही है, तो प्लीज उसमें से पिक करो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छे हो यार आप लोग, पे कितनी बार ट्रेनिंग, इसी टीम को मैंने इतनी बार ट्रेनिंग दी है, और इतने पेशेंसली आप लोग सुन रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। मैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशंस देने की का प्रयास कर रही हूँ आपको, ओके, ठीक है। एंड देन एक सेकेंड, हाँ, चीट मास्क कौन सा दोगे एंटी एजिंग के केस में? हम देंगे कोलाजन। आगे आपका एंटी एजिंग,
अब एंटी एजिंग का मतलब उम्र से अंदाजा मत लगाना, 50 साल की है, दे दो इसे एंटी एजिंग। नहीं, प्रॉब्लम पूछना है। हो सकता है उनका प्रायर कंसर्न झाइयाँ हो, तो अगर आप उन्हें झाइयों वाला कॉम्बिनेशन दोगे, तो उनको रिजल्ट अच्छे आएँगे, ताकि फिर वो आपका एंटी एजिंग भी यूज़ करेंगे। समझ आ गया? अब किसी ने पूछा था ऑयली स्किन का मिक्स कॉम्बिनेशन बता दो, सिर्फ ऑयली स्किन है, ठीक है? सिर्फ ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रिपीटिंग माय ऑयली कॉम्बिनेशन, या तो ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है जिसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? उसके लिए आप चारकोल फेस वॉश, ठीक है? चारकोल फेस वॉश। अगर पिंपल नहीं है ना, ध्यान रखना, देखो, ओके नाउ पहले मैं आपको ऑयली का ही बताती हूँ, ऑयली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कॉम्बिनेशन का बताऊंगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चारकोल फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, अगर क्योंकि पिंपल नहीं है इसलिए बता रही हूँ, हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, एसपीएफ 50 स्टिक, और साथ में शीट मास्क में आप दे सकते हैं, डी10 भी दे सकते हो, डी10 नहीं मिल रहा तो एएचए प्लस बीएचए बहुत अच्छा रहेगा, बीएचए, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है? ठीक है, अगर सेम प्रॉब्लम आपको कॉम्बिनेशन स्किन में चाहिए, सेम सेम अगर स्किन कॉम्बिनेशन है, ठीक है? स्किन कॉम्बिनेशन है, स्किन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री कोई नहीं, नो पिंपल्स, कोई पिंपल नहीं है, राइट? कोई पिंपल नहीं है, इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो स्किन प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केस में आपको हाइड्रेटिंग फेस वॉश, वॉश, विटामिन सी टोनर, विटामिन सी का, विटामिन सी या फिर विटामिन सी दो, थोड़ा सेफ साइड रहेगा, विटामिन सी सेरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, एंड साथ में एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद एसपीएफ 50 जेल वाला, और मास्क, एएचए बीएचए सबसे बेस्ट रहता है। स्किन में पिंपल हिस्ट्री नहीं है तो या तो हाइड्रेटिंग या विटामिन सी का कोई भी एक फेस वॉश, साथ में टोनर, ग्लोइंग के लिए, ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी के लिए, थोड़ी सी स्किन क्लैरिटी के लिए सेरम, विटामिन सी, हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, एसपीएफ 50 जेल, और शीट मास्क। डे नाइट कौन सा यूज करना है ये पिछले कॉम्बिनेशंस में मैंने आपको बता दिया, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शुरुआत स्टेप जो होते हैं, क्लेंजर होता है, वो आपके डे नाइट लगते हैं। एसपीएफ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे आप डे में लगाते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको ऑलमोस्ट मेजर कॉम्बिनेशन सारे देने का प्रयास किया है, जो आपको हेल्प करेंगे आगे। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, ठीक है? सो ये थे हमारे स्किन के कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस, ठीक है? उम्मीद है कि समझ में आए होंगे, क्लैरिटी हुई होगी, और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, सर मैंने चैट में लिखी है, प्लीज आप चैट में लिखिए, और ये पर्सनल कॉम्बिनेशंस में किसी के लिए नहीं बताऊंगी, सो सॉरी। पिंपल ब्लैक हेड, इसका मतलब पता है क्या है? आप लोग ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करते हो। सेंसिटिव कोई स्किन टाइप होती ही नहीं है, देयर इज नो स्किन टाइप जो सेंसिटिव हो। सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं है कि सेंसिटिविटी एक प्रॉब्लम है, ना कि स्किन टाइप है। पिंपल ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, कौन बताएगा कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा? चलो ट्राई करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। अब मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, अब मुझे समझ में भी तो आनी चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। कौन बताएगा मुझे कि क्या कॉम्बिनेशन? ड्राई स्किन का भेज चुकी हूँ ऑलरेडी, ऊपर देखो देवेंद्र सर, चैट में देखो, ड्राई स्किन का भेज चुकी हूँ मैंने, सारे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन दिए हैं। अरे शिल्पा मैम पिक्चर खींच के डाल दो ना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? इतनी मेहनत मत करो। लास्ट कॉम्बिनेशन शेयर कर दिया है मैंने, सारे कॉम्बिनेशन शेयर कर दिए मैंने, ठीक है? सारे कॉम्बिनेशन शेयर किए हैं मैंने, जितने मैं कॉम्बिनेशन शेयर कर सकती थी।
थैंक यू। ये देखो, तेज तेज सिंह सर ने कॉम्बिनेशंस डाले हैं। इन कॉम्बिनेशंस की पिक्चर क्लिक करो, आप अपने ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। और जब मैं बता रही होती हूँ, प्लीज आप अपना फोकस यहीं रखा करो। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप अपना फोकस यहीं रखा कीजिए। कोई भी कौन से प्रोडक्ट से इचिंग हुई हिनल मैम, बताओ मेरे को। पुष्पा जी, पुष्पा पालीवाल जी, मैं ऑलरेडी पिगमेंटेशन का कॉम्बिनेशन बता चुकी हूँ। हाँ, तो पूरा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा ना देवी जी। यही तो प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है तो मॉइस्चराइजर, पिंपल है तो मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का काम आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, ये ध्यान रखिएगा। वो झाइयों पे या स्किन प्रॉब्लम पे काम नहीं कर सकता। यही रीजन है कि पूरे कॉम्बिनेशंस आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं। क्या नहीं आया हिना मैम, क्या नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लास्ट चैट में क्या नहीं आया? थैंक यू। उसके लिए आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स से हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, पीने के लिए अगर आपको हाइपोपिगमेंटेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, तो स्किन केयर के साथ साथ आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स के माध्यम से इसको क्लैरिटी मिल सकती है। थैंक यू नीलम जी। देखो, कोशिश मैं करती हूँ अपने एंड पे। आपसे बस एक ही चीज मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं बता रही हूँ, अपना सारा दिल, दिमाग, ध्यान यहाँ केंद्रित रखा करो, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। क्योंकि देखिए, हमारे पास ना लिमिटेड समय होता है ना? लिमिटेड समय होता है। किसी और ने एक सवाल पूछा। मैम, हिनल मैम, आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। आपने बेसिक की 2 ट्रेनिंग्स नहीं ली हैं, इसका मतलब। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक स्किन का नेचर है पिंपल और ब्लैकहेड्स, ब्लैकहेड्स आपकी स्किन की डेड लेयर है। जिस दिन वो बननी बंद हो गई, उस दिन स्किन पूरी कोलैप्स कर जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो उसके पीछे के रीजंस समझिए, क्या रीजंस हैं। जिस एज ग्रुप में हो रहे हैं, डैंड्रफ तो नहीं है, स्टमक इश्यू तो नहीं है, स्किन क्लैरिटी कितनी होती है। तो अगर पिंपल और ब्लैक हेड दोनों हैं, तो जो मैंने स्किन का पिंपल वाला कॉम्बिनेशन बताया था, वो कॉम्बिनेशन उन्हें रिकमेंड कीजिए। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन डियर रिकमेंड करो आप। राइट। अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बस ये टेंशन रहती है कि आपको समझ आना चाहिए। और ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ स्क्रीन पे प्रेजेंस रहना नहीं नहीं है, स्क्रीन चला के छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। आपका ही नुकसान है। ठीक है मैम, किरण मैम, ऑयली स्किन में नो प्रॉब्लम के बाद एक और कॉम्बिनेशन बताया था, ऊपर चैट में जाके देखो। अगर मेरी आवाज नहीं भी आ रही थी, तो आप चैट में जाके देखिए, वहां लिखा हुआ है। ठीक है।